हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल शुरू करेंगे। तो सर्कल शुरू करने आप ये जानते हो कि ये सर्कुलर शेप का सर्कल होता है। ये आपको बाहर का जो पोर्शन है उसको, जो पेरीमीटर वाला पोर्शन है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और जो सेंटर में लाई करता है उसको सेंटर बोलते हैं। तो सी से मान लीजिए सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एच और के, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और ये मान लीजिए ये पॉइंट बाहर का है, इसका कोऑर्डिनेट मैं एक्स और वाई एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसके रेडियस जो है सेंटर से बाहर के सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोलेंगे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन में फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो स्टैंडर्ड वाला होगा, मैं देखिए दो कोऑर्डिनेट है, इसके बीच का डिस्टेंस आर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, डेट विल बी डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया सर्कल का। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, 2hx वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, डेट विल बी आर स्क्वायर। स्क्वायर वाला टर्म को एक जगह इकट्ठा लिख रहा हूँ, एक्स वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा लिख रहा हूँ, और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इसी में दो तीन केस है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि यही सर्कल जो है ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से सेंटर हो, सेंटर इसका ओरिजिन से पास कर रहा है, उस केस में जो सेंटर हो जाएगा सही, वो क्या होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ कि 0 0 से पास करेगा। अगर 0 0 से पास करेगा तो एच और के 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 पुट करेंगे इसमें, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डेट इज आर स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, ये कब वैलिड होगा, ये इक्वेशन तब वैलिड होगा जब आपका सेंटर ओरिजिन से पास कर रहा हो। ठीक है, सेकंड आपका है कि मान लीजिए कोई सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट है, वो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन से अगर पास कर रहा है, इसका मतलब क्या कि जो पी एक्स वाई लिखा था ये आपका 0 0 है, तो ये 0 0 है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे मैंने x और y लिया था कोऑर्डिनेट। तो अब जो 0 पुट करोगे तो ये 0 माइनस एच स्क्वायर, 0 माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये टर्म इसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म इसके बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो ये टर्म होगा, तो यही इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 2hh माइनस 2ky, दैट विल बी 0। ठीक है, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट केस है कि मान लीजिए आपका जो सर्कल है, सर्कल को मैं अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाऊं, तो मान लीजिए ये टच कर रहा है, इसका सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो एच और के था। ठीक है, और एच और के था, तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका h के बराबर होगा और ये आपका k के बराबर होगा। तो k और r बराबर है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट इसका बराबर है, तो k बराबर हो गया r के। ठीक है, तो जहाँ पे आपका k है वहाँ पर आप r लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस r का होल स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ry प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से जो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक और केस दे दिया जाए
कि इस बार क्या है कि x और y कोऑर्डिनेट दोनों को टच कर रहा है। ऐसा हो सकता है केस कि दोनों को टच करता हुआ जा रहा है। तो दोनों को अगर टच करेगा तो मान लीजिए इसका सेंटर आपका h और k था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा वो आपका h होगा और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा वो आपका k होगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है r और ये भी डिस्टेंस कितना है, रेडियस है r। तो h और k आपस में बराबर है और कितने के बराबर है कि h और k बराबर है और वो r के बराबर है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा h माइनस आर स्क्वायर वाई माइनस आर स्क्वायर डेट विल इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry और यहाँ से एक आर स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ का एक आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस तरीके का अलग अलग केसेस अगर रहेगा तो हम निकाल सकते हैं कि इक्वेशन क्या क्या चेंजेस होगा। नेक्स्ट केस है, मान लीजिए एक और केस देख लेते हैं जिसमें क्या है कि ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है कि जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है बट इसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है केस। तो ये आपका जो बाहर का पोर्शन था जो हमने इसको x और y से नोटेशन दिया था, तो ये यहाँ पर क्या चेंज हो गया है 0 0 पे और यहाँ मान लीजिए कि ये आपका रेडियस है r। तो ये r डिस्टेंस पे है x एक्सिस पे, तो ये r इसका कोऑर्डिनेट हो गया और चूंकि ये x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 0। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या देखा था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और यहाँ पर r स्क्वायर, ठीक है। x और y क्या था, x और y सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट था और h और k क्या था, इसका सेंटर था, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर x माइनस क्या करेंगे आप, तो x माइनस h की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ क्या सेंटर, तो ये r का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपके पास बचा है 0, ठीक है। इस तरीके से कोई भी केस आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस तरह का कोई प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें क्या है कि सेंटर गिवन है कि 2 और -3 ये सेंटर कोऑर्डिनेट होगा और आपका दिया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस पे दो लाइन आपस में कट कर रहा है और जहाँ कट कर रहा है जहाँ पे वो पॉइंट बन रहा है वो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर सॉल्व करूँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो लाइन का इक्वेशन है, इन दोनों को अगर सॉल्व करूँ तो ये कॉमन पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं लिखूँ 3x माइनस 2y माइनस 1 एंड 4x प्लस y माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 8 2 27 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ से ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड करने के बाद क्या होगा, ये 11x, ये दोनों टर्म 0 0 हो जाएगा और ये आपका 54 55 डेट विल बी 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, इसकी वापस से वैल्यू इसमें पुट किया, x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो 15 और यहाँ पे आएगा माइनस 2y माइनस 1 चलो 0। यहाँ से आपका 15 माइनस 14 को उधर भेजा माइनस 14, 2y इक्वल टू माइनस 14, तो यहाँ से y आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ये था x और y, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 7, ठीक है। तो ये अगर रेडियस चाहिए तो क्या करना होगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा रेडियस होगा, ठीक है। तो अगर रेडियस निकालना है तो आप क्या करना होगा कि दिस माइनस दिस, रेडियस क्या होगा r मान लीजिए रेडियस में मान रहा हूँ, तो अंडर रूट ऑफ
दिस माइनस दिस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा -3 है तो पहले माइनस लगाना होगा फिर -3 करना होगा, ठीक है। देन इसका होल स्क्वायर, ये आपका 3 9 प्लस ये 3 प्लस 10 100 अंडर रूट मतलब 109, ठीक है। और इक्वेशन अगर लिखना है तो इक्वेशन क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कैपिटल आर दिया है हमने, तो यहाँ से देखिए x माइनस एच कितना था, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 2 y माइनस 3 है, -3 है, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ, तो ये आपका 109 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट था उसके स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, वो आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 एक्स प्लस 3 2 जा 6 वाई, यहाँ से कांस्टेंट आएगा 4, यहाँ से 9 4 13 और इसमें से माइनस कर दो कि दैट विल बी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन निकालना था कि इक्वेशन क्या होगा फाइनली इस सर्कल का। सिमिलरली एक और क्वेश्चन अगर आता है कि मान लीजिए दो लाइन जो कट करता है, जहाँ पे कट करता है वही उसका सेंटर हो जाए, तो सेंटर जो हो जाएगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों को इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 5 2x प्लस, इसको मैं कैलकुलेटर के मेथड से मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब ये सेकंड भर भी नहीं लगेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके हेल्प से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। फिलहाल के लिए देख लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो ये 3x होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी x माइनस 5 x माइनस 5 मतलब 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, रेडियस गिवन है 5, तो आप सिंपल ही आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिख सकते हैं कि x माइनस x कोऑर्डिनेट कितना था 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इजी आ जाता है। तो अच्छा, कभी कभी इस तरह का छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये आपको मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पूछेगा कि आप इसका ये सर्कल का इक्वेशन है, तो आप इसके लिए करस्पॉन्डिंग आप रेडियस बताओ और सेंटर बताओ कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सब जगह जो एक्स के कोऑर्डिनेट है, एक्स वाले जो टर्म्स हैं, जब उसको इकट्ठा लिखिए और वाई वाले टर्म को इकट्ठा लिखिए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लिखिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू 3 जब लिखेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये एक्स्ट्रा टर्म मैंने लाया, ये एक्स्ट्रा टर्म को कंपनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म से माइनस कर दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि ये टर्म देखिए क्या आ रहा है, ये टर्म आ रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर करना चाह रहे हैं। अच्छा, याद कीजिए कि इक्वेशन क्या था, इक्वेशन कैसे लिखते थे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर हम उस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, हमको x वाला टर्म को एक जगह इकट्ठा रखना होगा, y वाला x तरफ से और कांस्टेंट एक तरफ से, क्यों, क्योंकि इस तरह का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ देखिए ये इस तरह से आया। अच्छा, इसके साथ हमने कुछ टर्म एक्स्ट्रा यूज किया था तो उसके साथ माइनस कर दिया सो डैट कि कंपनसेट कर सके। तो ये हो गया आपके पास 9 माइनस, उसी तरीके से देखिए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर
-4 है, 4x, इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 2y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म लाया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए माइनस कर दिया। जब ये करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, y -2 का होल स्क्वायर, देखिए ये टर्म वही है जो कि ये है, ठीक है। तो इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये कंपनसेट करेगा ये जो टर्म नया लाया है। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि y -2 का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 9 उधर जाएगा, इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 9 जो है, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका सेंटर क्या हो गया, सेंटर विल बी, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3 -3 करते थे तो ये h और k होता था, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता था, h और k, ठीक है। और रेडियस क्या होता था, ये इधर वाला जो है टर्म वो रेडियस होता था। तो सेंटर में क्या लिखता हूँ 3,2, ठीक है। और रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर, r का होल स्क्वायर, तो r आपका रेडियस होता था। बताइए, अच्छा ये जो फॉर्मेट है, इसी को मैं जनरलाइज करके ऐसे लिख सकता हूँ x² + y² + 2gx + 2hx + c। बताइए, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर x² y² -+2gx, यहाँ पर माइनस है, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 2f मतलब ये 2f कांस्टेंट है और +c कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कि g, f और c आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इस सर्कल का इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें, हम एक जगह इकट्ठा करेंगे क्या, x वाले टर्म को, तो x² + 2gx, अच्छा 2gx आ गया है, तो आपको क्या करना है, g का टर्म को ऐड करना पड़ेगा, तो g का स्क्वायर, अच्छा g का स्क्वायर वाला टर्म आपने रखा है तो बाहर में माइनस करना होगा, क्योंकि आपने अपने तरफ से ही लगाया था, तो अपनी तरफ से लगाया था, तो इसको कंपनसेट करने के लिए माइनस साइन के साथ एक और लगा देंगे। इधर देखिए फिर y वाला, y² + 2fy, तो इसके साथ हम क्या करें, स्क्वायर का टर्म बनाने के लिए f का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आपका a² + 2ab + b² हो जाएगा। अब ये टर्म मैंने अपने तरफ से लाया है, तो इसको हम कंपनसेट करने के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। आपके साथ इसके साथ क्या बचा है, c = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होल स्क्वायर बना है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, y + f का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो बच गया है वो टर्म एक जगह इकट्ठा लिख लीजिए, माइनस, इसको उस तरफ भेज रहा हूँ, इक्वेशन के इक्वल टू के बाद वाले में अगर लिखेंगे तो g² + f² - c, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको माइनस साइन के साथ रखूँ तो ये टर्म भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x माइनस, तो -g लिखना होगा, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले था। यहाँ भी कैसे ही लिखूँ, y माइनस बताइए, ये ठीक है। और मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, √ करके स्क्वायर भी कर दूँ, तो बात तो वही हो गया ना, पहले जैसा ही रह जाएगा, अभी भी चेंजेस नहीं हुआ, ये वही है जो कि ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये ऐसा दिख रहा है, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर = r²। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सेंटर क्या होगा, सेंटर विल बी -g - f, ठीक है, ये सेंटर हो गया। और रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी √g² + f² - c, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ, तो ये यहाँ पे इक्वेशन में क्या था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि -g कैसे लाऊँ इसमें, तो -½ कर देंगे, -½ कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इस y को यहाँ पे क्या है 2f है, तो 2f को f करने के लिए क्या करना होगा, हाफ से डिवाइड करना होगा, और माइनस साइन लगाना है, तो माइनस साइन के लिए आगे हम माइनस लगा लीजिए, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है ये, y का, y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेडियस लिखना चाहूँ तो अंडर रूट ऑफ माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म जो आएगा, बताइए। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में अगर पूछेगा ना कि सेंटर बताओ क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। जैसे इस केस में देखो, इस केस में हम इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किए हैं, तब जाके हमारे पास सेंटर ये है और ये आया है। इसको बिना देखे, बिना सॉल्व किए हुए भी डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये क्या था, 2gx की तरह है, 2gx की तरह है, और सेंटर आपको पता है कि -g -f होता है, तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितने निकालेंगे, तो ये आप क्या करोगे, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो -6 था, तो -6 को मल्टीप्लाई करो, सेंटर होगा क्या, सेंटर वैल्यू व्हाट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ, कोऑर्डिनेट क्या था x का, -6 ये होगा, और इधर देखो माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट कितना है, -4, लो हो गया, ये आपके पास 3 आ गया, और ये आपके पास 2 आ गया, ये देखो यही था और यही था, ठीक है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इससे। उसी तरह से रेडियस अगर निकालना है, रेडियस भी कुछ नहीं करना है, रेडियस में क्या करना होगा, सीधे आपके पास ये आ गया है, g आ गया है, f आ गया है, तो c आ गया है, c क्या है, कांस्टेंट आपका यहाँ पर 4 है, तो स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर, 4 का 2 का स्क्वायर, f g का स्क्वायर किया, और साथ में कांस्टेंट टर्म को माइनस करना होता है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 9 प्लस 4 -4, 4 कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ 9 क्या आ गया, 3, देखो 3 आंसर आया था यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, -g ऑफ का होल स्क्वायर किया, -f का होल स्क्वायर किया, -c किया, और c आपका यहाँ पे था, ये कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से ये क्या है आपका, प्लस 2f y हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन होगा जिसका ऑब्जेक्टिव आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम है जिसमें बता रहा है कि सर्कल जो है वो पास करता है इन तीनों पॉइंट से, तो आपको बताना है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो जनरल इक्वेशन आपको पता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² y² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अच्छा, ये अगर ये पॉइंट पास कर रहा है, मतलब ये आपकी x और y की वैल्यू है ना, तो ये अगर x और y की वैल्यू है तो हम पार्टिकुलरली बोल सकते हैं कि ये पॉइंट अगर इससे पास कर रहा है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आ रहा है उसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर इसकी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 2gx है, x 1 है, y 0 है, और c आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गया, 2g प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए इसी में हम क्या करेंगे, -1 और 0 पुट कर देंगे ये वाले इक्वेशन में। तो अगर मैं 0 पुट करूँ, -1 करूँ, तो -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2gx का 2g एंड 0 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -2g c प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गए। तीसरा पॉइंट है 0 और 1, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2g 0 हो जाएगा ये टर्म 0,
2fy, y की वैल्यू 1 है एंड c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2f प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, जी, एफ और सी। ठीक है, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने से आप चाहो तो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलजेब्रा के मेथड से। तो ये टर्म को ऐड करूँगा तो ये टर्म ऐड होगा तो ये 0, ये 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से c बराबर -1 आ गया। इस -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 2g -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2g इक्वल टू 0, देन g इक्वल टू 0। ये g आ गया, ये c आ गया और इसकी वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2f माइनस सी प्लस यहाँ से भी f बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। तो आपके पास इक्वेशन क्या आया? तो इक्वेशन जो होगा डेट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। तो g की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये टर्म नहीं आएगा, f की वैल्यू भी 0 है तो c की वैल्यू सिर्फ है -1। तो ये आपका, और ये देखिए, ये अगर ध्यान से देखिए तो इस तरह का इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो याद कीजिए मैं ये इक्वेशन कब आता था, ये सिमिलर ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कब होता था? जब ये ओरिजिन से पास करता था। याद कीजिए मैं पहले बताया रखा है। तो अगर ओरिजिन से पास करता था मतलब क्या, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, सेंटर इसका ओरिजिन से पास करेगा 0 0 और रेडियस कितना है 1 1 अगर है तो 1 यूनिट इधर जाएगा, 1 यूनिट इधर जाएगा, 1 यूनिट इधर जाएगा, 1 यूनिट इधर जाएगा। तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आप ये यहाँ पे देख लो पॉइंट्स जो होंगे, अगर इधर कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो ये 1,0 हो जाएगा क्योंकि y के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा क्योंकि x में सिर्फ ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए y में सिर्फ ले रहा है तो y में क्या आएगा 0, x में 0, y में -1, इधर आपका x में 0 और y में 1 क्योंकि 1 यूनिट ऊपर की तरफ गया है। और इधर आप x के डायरेक्शन में -x के डायरेक्शन गया हो तो इधर और y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। देखिए यही 3 कोऑर्डिनेट्स था जो कि क्वेश्चन में भी गिवन था, 1,0, ये देखिए 1,0, -1,0 एंड 0,1। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट जो है जो पास कर रहा है आपका सर्कमफ्रेंस से। ठीक है, ये पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने उसके थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? इसको मैं फर्दर सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं इजीली। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर दे रखा है क्या कि सर्कल जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है और जो सेंटर है वो इस लाइन से पास कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसमें देखिए पहले ये दोनों अगर लाइन, ये दोनों पॉइंट्स जो है अगर पास कर रहे हैं सर्कल से तो सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यही इक्वेशन सेम होगा और ये दोनों को इक्वेशन को हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यूज़ को। ठीक है, तो उससे आपका 2 इक्वेशन आ जाएगा क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। तीसरा कोऑर्डिनेट्स के लिए दे रखा है, तीसरा आपके पास दे रखा है कि ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सेंटर से पास करता हुआ है। तो सेंटर का हम जानते हैं क्या होता है। सेंटर का अगर मैं निकालना चाहूँ तो सेंटर क्या होता है, -g -f, ये कोऑर्डिनेट होता है। याद कीजिए ये होता था -g और -f। ठीक है, सेंटर होता था, निकाल चुके हैं। तो -g और -f अगर इस लाइन से पास कर रहा है तो इस सेंटर को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि g और f क्या है, x और y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x और y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कि 3 × -g 4 × -f डेट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3g प्लस 4f इक्वल टू -7। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड आपके पास है, ये आपको दिया रखा है कि ये 1 और -2 ये पास कर रहा है किससे, ये वाला इक्वेशन से। तो आप यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लो कि x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ठीक है, अगर ये पास कर रहा है इससे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। साइन का ध्यान रखिएगा, 2g
-2 -4 y 4f प्लस सी इसको टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 2g - 4f प्लस सी इजक्वल टू -5। यहाँ से आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो थर्ड आपका पॉइंट है 4, -3। तो 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 16 -3 का स्क्वायर 9 8x 8g 6f प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 8g - 6f प्लस सी इक्वल टू -25। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए 3 अननोन है, जी एफ सी, 3 इक्वेशन है 1 2 3, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 अननोन, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही आपकी जी एफ और सी की वैल्यू आएगी हम वापस से इसमें पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। यही आपको सॉल्व करना था। तो इस तरह का इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपके प्रॉब्लम्स ऐसे ही आते हैं, या तो 2 कोऑर्डिनेट से पास कर रहा होगा, या तो फिर आपका 2 पॉइंट से पास कर रहा होगा, तीसरे के लिए कोई इक्वेशन दे रखा होगा। तो आपको कुछ भी होगा 3 कंडीशन जरूर दिया होगा। तो 3 कंडीशन से आप 3 इक्वेशन बना लेंगे। 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आप जी एफ और सी निकाल लेंगे। जी एफ सी आ गया तो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ईजी होता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। थैंक यू।